नमस्कार स्टूडेंट। आज संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षा में जरूर देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप क्लास को पूरा देखिए बिना स्किप किए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट है, समझिए क्या बोलता है। 57 कुर्सियों तथा मेजों का मूल्य 6,000 रुपये है। यदि एक कुर्सी का मूल्य 90 रुपये और एक मेज का मूल्य 120 रुपये हो तो कुर्सियों की संख्या ज्ञात कितनी होगी। तो समझिए, कोई व्यक्ति कितने 57 कुर्सी को चेयर बोलते हैं ना, सी हो जाएगा। मेज को टेबल बोलते हैं तो टी हो जाएगा। ओके, शॉर्ट में लिखा, आप समझ जाना। 57 कुर्सी तथा मेजों का मूल्य कितना 6,000 रुपये है। कितना 6,000 रुपये है। 57 कुर्सी तथा मेजों का मूल्य 6,000 रुपये है, जबकि एक कुर्सी का मूल्य कितना है। एक कुर्सी का मूल्य 90 रुपये है। एक कुर्सी का मूल्य कितना है, 90 रुपये है। जबकि एक टेबल का मूल्य कितना है। एक टेबल का मूल्य कितना है, 120 रुपये है। 120 रुपये है। मुझे बताना है कुर्सियों की संख्या कितनी होगी 57 में। जो 57 टोटल दोनों आइटम कुर्सी प्लस टेबल दोनों 57 है ना, इसमें कुर्सियों की संख्या कितनी होगी और टेबलों की संख्या कितनी होगी। पूछा कुर्सी की संख्या, किसकी कुर्सी की संख्या कितनी होगी, लेकिन कुर्सी की संख्या निकाल लेंगे तो टेबल की संख्या मिल जाएगी कि नहीं। मुझे बता 57 में कितनी कुर्सी होंगी। ओके, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको समझिए। तो देखिए, 57 में सत्तावन आइटम लेता है और 6,000 रुपये चुकाता है। तो देखिए, मुझे बताना कुर्सी की संख्या कितनी होगी। कुर्सी की संख्या बताना, तो आप क्या करना। तो देखिए, माना कि कोई व्यक्ति ने टोटल 57 टेबल लिया हो। कितना 57 टेबल लिया हो, मेज लिया हो ओनली। माना कि कोई व्यक्ति ने कितना 57 मेज लिया, ऐसे मान लेना आप एक बार। ओके, 57 मेज लिया, कुर्सी नहीं लिया, एक बार मान लेना आप। ओके, तो क्या करना, 57 इंटू 120। एक मेज का मूल्य है ना, एक मेज का मूल्य कितना 120 रुपये। 120 रुपये जब इनके दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,840 मिल जाएगा। कितना 6,840 रुपये। 6,840 रुपये मिलेगा। ओके, 6,840 रुपये मिलेगा। जबकि दोनों आइटम हैं कितने के, 6,000 रुपये के। 6,000 रुपये के है ना, तो क्या करेंगे, 6,840 माइनस 6,000 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 840 मिल जाएगा ना। 840 कितना मिला, 840 मिलेगा। ओके, 840 अंतर कितना मिला, 840 का। आप देखेंगे, आप एक बात देखेंगे, क्या देखेंगे आप। अब रुपए में देखिए, 90 कुर्सी का मूल्य कितना है, 90 रुपये। कुर्सी का मूल्य 90 रुपये है, जबकि टेबल का मूल्य कितना, मेज का मूल्य कितना है, 120 रुपये है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 30 रुपये का अंतर है। कितने रुपए का, 30 रुपये का अंतर है। ओके, इधर 30 रुपये का अंतर है, इधर कितना 840 रुपये का अंतर है। तो क्या करेंगे, 840 अपॉन में 30, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया ना। देखिए, 3 दूनी 6, कितना बचा, 2 बचा, 3 8 24, कितना 28। कुर्सियों की संख्या कितनी निकल गई, 28। कुर्सी कितनी होगी, 28 कुर्सी होंगी। 28 कुर्सी होंगी तो मेज कितनी होंगी, तो मेज की संख्या कैसे निकालना, तो बस 57 करना। 57 दोनों आइटम है, 57 माइनस 28 बराबर 29 होंगे क्या, मेज। ओके, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको आसानी समझ में आया। आप क्लास को पूरा देखिए बिना स्किप किए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 100 है तो वह संख्या क्या होगी। समझिए क्या बोला, किसी संख्या का कितना 2/3 का बोले तो इंटू मतलब गुणा कर देना। ओके, का 1/4 कितनी संख्या 100 है, तो मुझे बताना है वह संख्या कुल कितनी होगी। ओके, तो कैसे सॉल्व करना, समझिए। 100 दिया ना, उसका कितना देखो, 2/3 का 1/4 बराबर 100 है, तो वह संख्या अपने आप में 100% कितनी होगी, वह संख्या कितनी होगी। कैसे सॉल्व करना, देखिए 100 इंटू, तो क्या करेंगे, 2/3 है ना, 2/3 पूरा हिस्सा को, जो पूरा हिस्सा है ना 3, उसको ऊपर ले जाएंगे और जो शेष हिस्सा है ना उसको नीचे ले जाएंगे। अपोन में 3/2 कर देंगे, इंटू पूरा हिस्सा ऊपर शेष वाला नीचे, तो 4/1। ओके, इस प्रकार से। तो देखिए, 2 दूनी 4 हो गया, नीचे कोई कैंसिल करने के लिए है नहीं। 1 से 3 को करेंगे तो 3 ही मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो 100 इंटू 3 बराबर 300। 100 इंटू 3 इंटू 2 बराबर 300 इंटू 2 बराबर 600। वह संख्या अपने आप में कितनी होगी, 600। कितनी होगी, 600। यही इसका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में 600 दिया है, तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। दो संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है
उनका गुणनफल क्या होगा समझिए। दो संख्या है, ओके, तो समझिए संख्या हम एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं। दो संख्या एक्स कॉमा वाई है। देखिए इनका क्या दिया, दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना 14, एक्स माइनस वाई का अंतर कितना दिया 14। फिर आगे दिया एक्स प्लस वाई का योग कितना दिया 20 है। तो मुझे बताना है एक्स इंटू वाई कितना होगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना होगा, कैसे सॉल्व करना। इसकी मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आपका आंसर 10 सेकंड में आ जाएगा। ओके, 10 सेकंड में समथिंग आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करना तो समझिए। तो देखिए हम पहली संख्या निकालते हैं। पहली संख्या को कैसे निकालना तो समझिए। हम पहली संख्या निकालते हैं, कैसे निकालना उसको समझिए। दो संख्याओं का अंतर कितना है 14, 14 है ना, 14, इनका योग कितना है 20, तो दोनों को प्लस कर लेंगे। योग कितना 20 अपॉन में 2। ओके, तो 14 प्लस 20 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा ना। 34, 34 अपॉन में 2 बराबर 17 हो जाएगा ना। तो पहली संख्या कितनी निकल के 17, यह पहली संख्या हो जाएगी 17। ओके, सेकंड संख्या कैसे निकालना है इसको, दो संख्या है ना, तो दोनों संख्या मुझे निकालना होगा। तो क्या करेंगे, पहली बार में क्या किया था 14 प्लस 20 दोनों को प्लस कर दिया था। अब की बार में क्या करेंगे 20 माइनस 14, एक बार प्लस करेंगे एक बार घटाएंगे और 2 से डिवाइड कर देना। ओके, तो देखिए 20 माइनस 14 बराबर कितना 6 आ जाएगा, 6 अपॉन 2 बराबर 3। तो देखिए दूसरी संख्या कितनी होगी 3। मुझे बताना इन दोनों का मल्टीप्लाई गुणनफल क्या होगा। तो एक्स इंटू वाई मुझे बताना एक्स इंटू वाई क्या होगा। तो देखिए पहली संख्या 17 और दूसरी संख्या कितनी है 3 है। तो क्या करेंगे 17 इंटू 3 बराबर 17 दिया 51। तो वाई संख्या का गुणनफल कितना होगा 51। ओके, किस ऑप्शन में 51 दिया है, तो 51 किस ऑप्शन में, सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। आप क्लास पूरा देखिए बिना स्किप किए। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है। यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, तो दोनों अंकों में छोटा अंक क्या होगा समझिए। दो अंक हैं, माना कि एक्स और वाई मानते हैं। ओके, एक्स प्लस वाई का योग कितना दिया है 14। दो अंकों की संख्या के दो अंक है ना, इनका योग कितना दिया 14 दिया। आगे एक समझिए एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल आप समझिए। माना कि कोई संख्या कितनी है 34 है, इनके अंकों का योग प्लस करेंगे 4 और 3 कितना 7 हो जाएगा ना। इनमें कितना देखो इधर कितना जोड़ा जाता है 9 जोड़ा जाता है। कितना, माना कि इसमें हम 9 जोड़ देते, कितना 9 जोड़ देते, तो आपस अंकों का योग आपस में कितना हो जाता बदल जाता, मतलब 43 हो जाएगा कि नहीं। देखो 34 में अगर 9 जोड़ देंगे तो 43 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा कि नहीं। इसी प्रकार इसमें क्या बोला है, इसमें अंकों के योग में अंक संख्या है ना, इसमें हम 36 जोड़ देंगे, 36 जोड़ देंगे तो अंकों का योग आपस में क्या बदल जाएगा। ओके, तो कैसे सॉल्व करना समझिए, उसको कैसे सॉल्व करना आप यहाँ पे समझिए। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूँ। ओके, तो आप क्या करना 9 का टेबल लिखना, 9 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 तीस 27, 9 चौको 36, 9 चौको 36, 9 पना 45, यहीं तक लिखना। 9 के सामने 1 बनाना और 18 के सामने 2 बनाना, 3 4 और 5। ओके, अब यहाँ पे एक बात समझिए, यदि अंकों का देखिए जैसे कि यहाँ पे 34 है ना, इन दोनों का अंतर आप देखेंगे तो कितना 1 का अंतर होगा। अगर यदि दोनों अंकों में 1 का अंतर होगा तो कितना 9 प्लस होगा। यदि दोनों अंकों में 1 का अंतर होगा, जैसे कि 23, मान के 23 है, दोनों में अंकों में 1 का अंतर होगा, तो मतलब इनमें कितना 9 प्लस करना पड़ेगा संख्या को चेंज करने के लिए। यदि अंकों में 2 का अंतर होगा, जैसे कि 5 और 3 53 है ना, माने कि 5 3 53 है ना, या 35 मान लीजिए, तो इनमें इनको आपस में चेंज करने के लिए तो कितना 18 जोड़ना पड़ेगा। कितना 18 जोड़ना पड़ेगा। ओके, इनमें दोनों का 2 का अंतर होगा तो कितना 18 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार अंकों का अंतर कितना 3 का होगा, 3 का होगा अंतर, तो कितना देखिए 3 का अंतर जैसे कि 53 है ना, यहाँ पे तो 2 का कितना, यहाँ पे 2 का अंतर कहाँ हो रहा था, यहाँ पे 52 होना चाहिए, तब 2 का अंतर होगा ना। यहाँ पे कितना माना कि 35 हुआ था, तब 2 का अंतर हो गया ना। कोई संख्या मानो 53 है, 53 में कितने 3 का अंतर है ना, अगर 3 का अंतर बनाने के लिए तो उसमें 3 का अंतर होगा ना, तो संख्या को चेंज करने के लिए उसमें 27 जोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें कितना 36 जोड़ा जाता है, कितना 36 जोड़ा जाता है, 36 जोड़ा जाता है ना। तो अंकों का स्थान जो आपस में गैप होगा ना, एक्स और वाई में गैप होगा ना, वो कितने का 4 का होगा, 4 का होगा। जबकि दो अंकों का योग कितना है 14 है, 14 है। ओके, तो हम संख्या अपने आप से कैसे मानेंगे, तो हम 59 संख्या मान लेंगे। इनके अंतर बीच का अंतर कितना 4 का अंतर है कि नहीं, आप समझ रहे हैं ना। यहाँ पे इनका अंतर कितना 4 का अंतर है ना, तो यही संख्या हो जाएगी कितनी 59। यही संख्या कितनी 59 हो जाएगी। इसका छोटा वाला अंक कितना है 59 है ना,
इसका छोटा वाला अंक कितना 5 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में 5 दिया तो अपना बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभी सॉल्यूशन पूरा नहीं है, आप समझ लीजिए आप। ओके, तो हम संख्या कितना 59 माना, कितना माना 59 माना ना। यहाँ पे देखिए 59 को माना, देखिए इनमें कितना 36 जोड़ा जाता है, तो अंकों का योग आपस में क्या बदल जाता है। तो देखिए 36 प्लस करेंगे इसमें, तो देखिए 9 6 15 हो गया ना, कैरी का 1 हो गया, 9 6 15 कैरी का 1 हो गया ना, 5 3 8 1 9 95 हो गया। देखिए 59 लिखेंगे और 95 लिखेंगे। देखिए 59 दोनों आपस में अंक चेंज है कि नहीं, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं। तो इनमें छोटा वाला अंक पूछा था तो कितना 5 हो जाएगा, कितना 5, 5 किस ऑप्शन में दिया, अपना बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसका आंसर आप कमेंट में देना। ओके, जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 25 होता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, इसका आंसर आप कमेंट में देना। ओके, इसका आंसर आप कमेंट में देना। देखते हैं कितने स्टूडेंट का आंसर कमेंट में आता है, इसका मैं वेट करूंगा। आपको क्लास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम।